आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। लेकिन एक बात हम आप सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि हम जिस तरह का सोचते हैं उसी तरह की व्यवस्था प्रभु जो है, परमात्मा जो है, हमें देते हैं। अगर हम व्यवस्था जिस तरह का नहीं सोचेंगे तो परमात्मा भी उस तरह की व्यवस्था नहीं देते हैं, और हम सीधा आरोप लगाते हैं कि प्रभु ने हमको नहीं दिया। ये है पहले हमारे जीवन की मिथ्या है, ये हमारे जीवन की सोच सबसे बड़ी गड़बड़ है। हम एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर समुद्र में आप जाते हैं या गंगा जी में आप जाते हैं गंगाजल लाने के लिए, अगर कटोरा लेकर के जाएंगे तो एक कटोरा जल लेकर के आएंगे, लोटा लेकर के जाएंगे तो एक लोटा जल लेकर के आएंगे, अगर ड्रम लेकर के जाएंगे तो एक ड्रम जल लेकर के आएंगे, वही टैंकर लेकर के जाएंगे तो एक टैंकर जल लेकर के आएंगे। अगर कहीं कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं गंगा जी का रुख, गंगा जी का जल एक नाला बना करके अपने घर की तरफ ले जाए तो गंगा जी नाला के जैसे ही वो जल चला आएगा। उसी तरह हम अपनी क्षमता को जितना उजागर करते हैं उतना ही हमारे जीवन में मिलता है। अगर अपनी निगेटिव सोच हम रखेंगे तो हमारी जीवन में निगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो पहले निगेटिव सोचने लगते हैं, और जब निगेटिव सोचते हैं ना तो आपके हाथ निगेटिव ही मिलता है। ये बात अपने जीवन में नोट कर लीजिए। आज जो व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिव सोच के चलता है ना तो उसके जीवन में पॉजिटिव ही मिलता है। ये भी आप जीवन में नोट कर लीजिए। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, याद कीजिएगा। जो व्यक्ति अपने हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है कि नहीं हमको ये कार्य कर लेना है, हमको ये कार्य कर लेना है, तो वो एकदम जाकर के अपने कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन वही हम सोचते हैं कि हम जाएंगे तो कार्य होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उस व्यक्ति का कार्य भी नहीं होता। ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर राम अयोध्या से अगर चलते कि हम रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कभी रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति नहीं होती। जब राम चले, अगर राम ये सोच लेते कि हम रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कभी रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति नहीं करते। राम जो है राम राज्य की स्थापना करने के लिए चले तो सोच करके चले कि हमको राम राज्य की स्थापना करनी है। और जब राम राज्य की स्थापना करने के लिए जब अयोध्या से चले तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए सब लोग मिलते गए। पहले कौन मिला? तो निषाद वंश, केवट। उसके बाद चले तो ऋषि महर्षि। उसके बाद चले तो कोल भील। उसके बाद चले तो बंदर भालू वृक्ष। उसके बाद चले तो राक्षसों को भी मिलाया, राक्षस परिवार को। और सबको परिवार को मिला करके जब संगठन बनाए तब जाकर के राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य की स्थापना करने के लिए से पहले रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति की। जब तक सबको मिलाते नहीं तब तक रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति होने वाली नहीं थी। हमें कहने का मतलब है, हमें कहने का अभिप्राय ये है कि हम जिस तरह की मानसिकता सोच करके चलते हैं, परमात्मा हमारी मानसिकता को पूरा करता है। और जब हमारी सोच जो है तुच्छ हो जाएगी तो हमारे जीवन में भी तुच्छ मिलेगी। जिस तरह हमने कहा कि गंगा जी के अंदर जाएंगे तो लोटा डुबाएंगे तो एक लोटा जल लेके आएंगे।
अगर कटोरा डुबाएंगे तो एक कटोरा जल लेके आएंगे, अगर ड्रम डालेंगे तो एक ड्रम जल लेकर के आएंगे, अगर टैंकर भरेंगे तो एक टैंकर जल भर करके आएंगे, अगर गंगा जी से एकदम नाला ही निकाल लेंगे तो गंगा जी का धारा हमारे घर तक आ जाएगी। ये आपकी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें ये कहना है कि अगर ऊंचाई को छूना है, अपने जीवन के मंजिल को प्राप्त करना है, तो पहले अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को बड़ा नहीं करेंगे, सोच को, तब तक हमारे जीवन में बड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें कहना है कि पहले अपने जीवन के विकास करना हो तो अपने सोच को बड़ा करो, और जब तक सोच को बड़ा हम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का विकास होने वाला नहीं है। ये जीवन में नोट कर लीजिए।